खत्म मार्केट करेंगे नहीं तो आप ले जाएंगे। हमने उसमें कहा ना दोबारा खाते नहीं करेंगे। Hello. Yes sir. Hello. Good afternoon. Just sharing the screen. दोनों ग्रुप है ना? Yes sir. तो लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे, एक क्वेश्चन हमने आपको बताया था, वाई ओपन इज नॉट प्रिफर्ड टू ऑपरेट इन ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन, या एज इट इज पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नोट कर लो, वाई ऑपरेशनल एम्पलीफायर नॉट प्रिफर्ड टू ऑपरेट इन ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन नोट हो गया? हेलो, क्वेश्चन यह है कि वाई ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज नॉट प्रिफर्ड टू ऑपरेट इन ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें हमारे पास हमने ओपैम्प की आपको ट्रांसफर कर बताया था, और ये ट्रांसफर कर में हमने आपको ये बताया था कि गेन जितना हाई होगा, ये ट्रांसफर कर दिख रहा है, इसमें ए टू बी जो रेंज था इसे हम कह रहे थे लीनियर एम्पलीफिकेशन रेंज। यानी इसमें जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये लीनियर एम्पलीफायर जैसे बिहेव कर रहा है, इन द सेंस इफ यू आर वेरिंग द इनपुट आउटपुट भी चेंज हो रहा है। लेकिन बियॉन्ड पॉइंट ए एंड बियॉन्ड पॉइंट बी हम लोग वीडी भले से चेंज करते रहे हैं, लेकिन आउटपुट वोल्टेज में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज सेचुरेट हो जा रहा है। तो ए से बी का जो रेंज होता है इसे हम कहते हैं लीनियर एम्पलीफिकेशन रेंज। और गेन जितना ज़्यादा हाई होगा ए और बी उतने एक दूसरे के पास होंगे, क्योंकि आउटपुट उतना ही जल्दी अपने मैक्सिमम लेवल को अचीव कर लेगा, यानी सेचुरेशन लेवल को अचीव कर लेगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम यही होती है, ओपैम्प को अगर ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में ऑपरेट करते हैं तो गेन उसका आइडियल केस में इनफाइनाइट होता है, तो लीनियर एम्पलीफिकेशन रेंज 0 होता है, और प्रैक्टिकली वो बहुत ही स्मॉल होता है। तो एक पहला रीजन नोट कर लो, ड्यू टू द लार्ज वोल्टेज गेन, ड्यू टू द लार्ज वोल्टेज गेन the linear amplification range of op-amp is small. नोट हो गया? रिपीट करना बता दीजिए। हेलो सर, रिपीट कर दीजिए। ड्यू टू द लार्ज वोल्टेज गेन, the linear amplification range of op-amp is very small. सेकंड पॉइंट अब नोट हो गया प्रभात? यस सर। सेकंड रीजन जो होता है क्यों इसे हम ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में नहीं ऑपरेट करते हैं, तो जिसका ओपन लूप गेन होता है, कल हमने ओपन लूप और क्लोज लूप का कुछ कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर इनपुट और आउटपुट के बीच में सिंगल फॉरवर्ड पाथ अवेलेबल है, मतलब एक ही रास्ता अवेलेबल है, हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, प्रोसेसिंग हो रहा है, वी आर गेटिंग आउटपुट, तो इसे ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। लेकिन अगर आउटपुट को कुछ पार्ट को हम लोग ला के इनपुट साइड पर कनेक्ट कर देते हैं वापस, रिटर्न बैक, यानी फीडबैक पाथ भी अवेलेबल जब होता है, बैकवर्ड पाथ भी जो अवेलेबल होता है, तो उसे हम क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो क्वेश्चन यही है कि ओपैम्प को क्यों जनरली हम लोग ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में नहीं ऑपरेट करते हैं। उसमें पहला रीजन यह बताया कि गेन जितना ज़्यादा हाई होगा लीनियर एम्पलीफिकेशन रेंज उतना ही स्मॉल होगा। और हमने प्रॉपर्टीज बताई थी ओपैम्प की, तो उसमें बताया था कि इसका ओपन लूप गेन जो होता है वो इनफाइनाइट होता है आइडियल केस में, और प्रैक्टिकली 10⁻⁶ ऑर्डर का होता है। तो अगर इनपुट साइड पे कोई इतना स्मॉल नॉइज प्रेजेंट है, सपोज कर लीजिए, और वो इतना स्मॉल है कि हम उसे निगलेक्ट कर सकते हैं, नॉइज है यानी अनडिजायर्ड सिग्नल है, अनवांटेड सिग्नल है, लेकिन स्मॉल है तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जब वही स्मॉल नॉइज जब हाई वोल्टेज गेन से एम्पलीफाई होके आउटपुट को जब मिलता है तो काफी लार्ज मिलता है,
तो उसकी वजह से डिस्टॉर्शन क्रिएट हो सकता है। तो इसमें सेकंड पॉइंट नोट कर लीजिए, अ वेरी negligible, very small noise, very small noise present at the input can create serious problem या serious distortion. डिस्टॉर्शन मीन्स हमारे पास कोई भी जो हम सिग्नल दे रहे हैं उसके वेव में कोई भी चेंजिंग होना या फिर कोई भी अल्टरेशन होना, उसको डिस्टॉर्शन कहते हैं। सर रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर दे रहे हैं, अ वेरी स्मॉल नॉइज प्रेजेंट एट द इनपुट कैन क्रिएट सीरियस डिस्टॉर्शन इन आउटपुट after getting amplified with large voltage gain. Sir, output after Can create serious distortion in the output after getting amplified with large voltage gain या high voltage gain. नोट हो गया? yes sir. थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि जो हमारे पास ओपैम्प होता है, इसके भी फैब्रिकेशन के जो बेस मटेरियल यूज होता है वो सेमीकंडक्टर ही होता है। और हमने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर की ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टी टेम्परेचर पर डिपेंड, टेम्परेचर और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो अगर एक बार आईसी उसकी पैकेजिंग हो गई, मतलब उसके प्लास्टिक केस में हमने उसे पैक कर दिया, तो उसके बाद अंदर की सर्किट या फिर अंदर के एलिमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मान लो कि हम दूसरा एक गेन चाहते हैं तो हमें दूसरी एक आईसी यूज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आईसी का गेन उसके इंटरनल सर्किटरी पर डिपेंड करता है, और इंटरनल सर्किटरी फिक्स हो चुकी है, आईसी की पैकेजिंग हो चुकी है। तो आप उसे तोड़ के तो चेंज करोगे अंदर की सर्किटरी या फिर अंदर के जो भी एलिमेंट होंगे, तो उस गेन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट ये हो जाएगा कि द ओपन लूप गेन ऑफ ओपैम्प, द ओपन लूप गेन ऑफ द ओपैम्प कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, the open loop gain of the op-amp cannot be controlled by us या by user after packaging of IC. After packaging of IC. ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? अभी हम केवल प्रॉब्लम बना रहे हैं कि अपने पास अगर ओपैम्प को हम लोग ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में ऑपरेट करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। आगे हम लोग देखेंगे कैसे उन प्रॉब्लम्स को हम लोग क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में रिमूव कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट नोट हो गया? एक बार रिपीट कर दीजिए। एक बार रिपीट कर दीजिए सर। The open loop gain of op-amp cannot be controlled by user after packaging of IC. इसका मतलब समझ में आ रहा है ना? यस सर, एक बार ओपैम्प ओपन लूप में है तो आईसी बन गया तो उसे वापस से क्लोज लूप में नहीं कर सकते, उसका उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। गेन कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि अंदर के एलिमेंट सारे फिक्स हो चुके हैं। अंदर जो भी रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस या फिर जो भी एलिमेंट अंदर लगे हुए हैं वो तो सारे फिक्स हो चुके हैं ना। तो फिक्स हो गए तो उसका गेन भी फिक्स हो जाएगा। अगर हम गेन बदलना चाहते हैं तो हमें सर्किट चेंज करनी पड़ेगी, और ऑब्वियस सी बात है आईसी तोड़ के तो हम चेंज करेंगे नहीं। यूजर इनके बात सोचना जरा। तो इस वजह से हम उसके गेन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और एक और पॉइंट होता है, चौथा पॉइंट हमने बताया कि ओपैम्प के फैब्रिकेशन के जो बेस मटेरियल यूज होता है वो सेमीकंडक्टर ही होता है, और सेमीकंडक्टर मटेरियल की सारी प्रॉपर्टी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। सिमिलर जैसे इसका गेन भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और हमने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग टेम्परेचर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा हम लोग एसी में, एयर कंडीशन में तो बैठ नहीं सकते हैं, हमेशा हम लोग धूप में तो बैठ नहीं सकते हैं। तो हमारे पास ऑपरेटिंग टेम्परेचर हमेशा चेंज होता रहता है, और ऑपरेटिंग टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की प्रॉपर्टी चेंज होगी, और प्रॉपर्टी चेंज होने मतलब उसका ओपन लूप गेन भी चेंज हो जाएगा। तो फोर्थ पॉइंट, द ओपन लूप गेन ऑफ ओपैम्प
the open loop gain of op amp vary with temperature, varies with operating temperature. नोट हो गया? दोबारा बोल दीजिए। The open loop gain of op amp varies with operating temperature, जो कि हम नहीं चाहते हैं। टेम्परेचर रिस्पेक्ट में उसको गेन सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, वेरी नहीं करना चाहिए। लेकिन चूंकि उसके फैब्रिकेशन के लिए बेस मटेरियल सेमीकंडक्टर यूज किया गया है, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल अगर यूज हुआ है तो उसका गेन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। देखो, हमारी कोशिश ये होती है गेन को हम जब चाहें तब कंट्रोल कर सकें, हम उसको जब चाहें तब वेरी करा सकें, नो कि टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में वेरी कर जाए। एज पर आवर नीड वी कैन वेरी द गेन, ये हमारी कोशिश होती है। तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि आईसी पैकेजिंग को हम से चेंज नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो गेन अनडिजायर्ड फॉर्म में टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में वेरी कर जाता है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से op amp को हम लोग ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में नहीं ऑपरेट करते हैं। तो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में नहीं ऑपरेट करेंगे तो क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में ऑपरेट करेंगे। और क्लोज लूप का मतलब हमने बताया था फीडबैक, एक फॉरवर्ड पाथ और एक फीडबैक पाथ। अब उस फीडबैक की वजह से कल हम एग्जांपल दे रहे थे कि इनपुट इंक्रीज भी कर सकता है और इनपुट डिक्रीज भी कर सकता है। वॉशिंग मशीन वाले एग्जांपल दिए थे हम। यस सर। तो अगर इनपुट इंक्रीज करता है तो उसे पॉजिटिव फीडबैक करते हैं, और अगर इनपुट डिक्रीज करता है फीडबैक को तो उसे निगेटिव फीडबैक करते हैं। तो हम लोग सुनना, एनी डाउट? नो सर। You raised your hand, that's why. हाँ, अब इसमें हमारे पास ये बात हो रही है कि इसमें अगर हमारे पास हम लोग को जो सिलेबस में है, इसमें op amp विथ निगेटिव फीडबैक है केवल, ना ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में है ना क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में है। इसमें निगेटिव फीडबैक के साथ हम लोग को डिस्कस करना है। लेकिन इसमें हमारे पास थोड़ा सा एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अगर ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में ऑपरेट कर रहे हैं op amp को, और उसका गेन आइडियल केस में इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट होने का मतलब VD कुछ भी हो, कल हमने बताया था आपको कि आउटपुट इक्वल टू होता है, अगर ओपन लूप गेन की बात करें तो AOL इंटू VD। अब हमारे पास ये बता रहे हैं कि आइडियल केस में ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होता है, तो VD की वैल्यू कुछ भी हो, आउटपुट हमेशा इनफाइनाइट होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब VD मतलब क्या बताया हमने? डिफरेंस सिग्नल, V1 माइनस V2। तो वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, यानी आउटपुट हमें मिलेगा प्लस या माइनस इनफाइनाइट आइडियल केस में। लेकिन प्रैक्टिकली जब बात करते हैं तो इनफाइनाइट न मिलकर प्लस माइनस सेचुरेशन लेवल को मिलता है, प्लस माइनस वी सेट। यानी हम अगर पास आइडियल ऑप एम्प हम ट्रांसफर कर प्लॉट करें तो उसमें हमारे पास VD की जीरो वैल्यू के लिए ही आउटपुट सेचुरेट हो जाता है, ऐसे प्लस वी सेट एंड माइनस वी सेट। ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम होती है। अब हमारे पास अगर मान लो कि हम ये करें, इसको हम थोड़ा सा इस फॉर्मूले को और ज़्यादा इलुबरेट कर लेते हैं, तो हम लिख दे रहे हैं V0 इक्वल टू AOL और VD को हम लिख ले रहे हैं V1 माइनस V2। अब बताओ, अगर हमें प्लस वी सेट मिल रहा है आउटपुट पे, तो कैन वी कंक्लूड V1 इज ग्रेटर देन V2? यस सर। यस सर। और माइनस वी सेट मिल रहा है तो V2 इज ग्रेटर देन। तो सिंपल हम रिजल्ट को देख के क्या V1 V2 को आपस में कंपेयर कर सकते हैं? कंपैरिजन की बात हो रही है, हम ये नहीं बता रहे हैं कि कितना बड़ा या छोटा है, बस केवल कंपेयर करने की बात कर रहे हैं। हो सकता है आउटपुट अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो हम ये कहेंगे V1 इज ग्रेटर देन V2, आउटपुट अगर नेगेटिव मिल रहा है तो कहेंगे V2 इज ग्रेटर देन V1। यस सर। तो इसमें हमारे पास ये कर सकते हैं कि ये एज ए कंपैरेटर वर्क कर रहा है, कंपेयर करने के लिए। तो एक लाइन कहीं नोट कर लेना कि op amp कैन यूज्ड एज कंपैरेटर इन ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग को सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि MCQ आता है तो उसमें बन सकता है इससे क्वेश्चन कि अगर op amp को अगर हम लोग एज ए कंपैरेटर यूज करना चाहते हैं तो कौन से कॉन्फ़िगरेशन में ऑपरेट किया जाए? ओपन लूप, क्लोज लूप विथ पॉजिटिव फीडबैक, क्लोज लूप विथ नेगेटिव फीडबैक। बताओ, आंसर बताओ। ओपन ओपन लूप।
तो इसको नोट कर लेना, इस लाइन को। लाइन रिपीट करने की जरूरत है, नोट हो गया। सर रिपीट कर दीजिए। Op amp can be used as a comparator in open loop configuration. बस इतना एक लाइन कंक्लूड है, उस सिलेबस में हम लोग नहीं, बस इतना ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। अब अगर मान लो कि हमारे पास, अब देखिए हमारे पास मान लो कि ये एम्पलीफायर है, ओप एम्प है, और इसका गेन हमारे पास 10 है फॉर एग्जांपल। अभी समझने की बात है, इसको नोट मत करना। इनपुट हम लोग x दे रहे हैं, यहाँ से कोई इनपुट x दिए, आउटपुट कितना मिलेगा? 10x। हमने क्या किया, इस 10x के 1/10 पार्ट को इनपुट साइड पे वापस पॉजिटिव फीडबैक में कनेक्ट कर दिया। पॉजिटिव फीडबैक मतलब यहाँ पे लाके ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा अब? 2x। भाई 10x का 1/10 मतलब कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। और ओरिजिनल वाला जो इनपुट था, जो पहले वाला इनपुट था, इसे हमने हटा दिया। अभी भी आउटपुट कितना मिलेगा? तो 20x। ओरिजिनल इनपुट को हमने हटा दिया। 10x मिलेगा। अब ये बताओ कि बिना किसी इनपुट के आउटपुट हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो इस तरह की जो सर्किट होती है, इसे हम ऑसिलेटर कहते हैं। दिस इज नोन एज ऑसिलेटर। तो ये एक बार फिर बता दीजिए। देखो, एक बार इनपुट हमने x दिया, एम्पलीफाई हुआ, और एम्पलीफाई होकर 10x मिल गया। फिर उस आउटपुट के 1/10 पार्ट को हम लोग इनपुट साइड पे लेकर पॉजिटिव फीडबैक में कनेक्ट कर दिया, और जो पहले वाला इनपुट था उसे हटा दिया। तो जो हमारे पास यहाँ से जो फीडबैक पास से जो सिग्नल आ रहा है वो x है कि नहीं है? और जो 10 सिंप्लीफाई होगा फिर 10x हो जाएगा। तो कैन वी से दैट कि अगर वी आर गेटिंग आउटपुट इवन इन द एब्सेंस ऑफ इनपुट ड्यू टू द पॉजिटिव फीडबैक ओनली। तो इस तरह की जो सर्किट होती है इसे ऑसिलेटर करते हैं। हालांकि पॉजिटिव फीडबैक इज नॉट इन आवर सिलेबस, लेकिन एक लाइन फिर यहाँ से नोट कर लेना कि ओप एम्प कैन बी यूज्ड एज ऑसिलेटर। ओप एम्प कैन बी यूज्ड एज ए ऑसिलेटर in closed loop configuration with positive feedback. नोट हो गया? हेलो, यस सर। यस सर। Op amp can be used as an oscillator in closed loop configuration with positive feedback. अब इसी लाइन में ऑसिलेटर की जगह एम्पलीफायर कर दो और पॉजिटिव जगह निगेटिव कर दो, पूरी लाइन क्या बन के आएगी? कोई बताए? हाँ सब बताओ। हेलो, Amp can be used as amplifier with in closed loop configuration with negative feedback. yes sir। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हमने बनाया, आपको यहाँ से बताया गया कि ओप एम्प को एज ए कंपैरेटर यूज करना हो तो कौन से कॉन्फ़िगरेशन में? ओपन लूप। एज ए ऑसिलेटर यूज करना हो तो Closed loop। Closed loop with Closed positive feedback. तो क्लोज लूप में फीडबैक भी आएगा, कौन सा फीडबैक? Positive. पॉजिटिव। और एज एन एम्पलीफायर यूज करना हो तो Closed loop negative feedback। नेगेटिव फीडबैक। ये तीनों लाइनें आपको याद होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, अब हम लोग के पास एक नया टॉपिक आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सारे डेरिवेशंस में यूज भी होता है, और टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट। ऐसे ही पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट एंड वर्चुअल ग्राउंड। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट एंड वर्चुअल ग्राउंड। अब इसको कहने का मतलब क्या होता है कि अगर ओप एम्प की इक्विवेलेंट सर्किट जो हमने आपको बताया था, उस इक्विवेलेंट सर्किट की अगर बात किया जाए तो वी हैव डिस्कस द इक्विवेलेंट सर्किट लाइक दिस।
इन्वर्टिंग टर्मिनल, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस। यहाँ हमने बताया था इन्वर्टिंग टर्मिनल है और यहाँ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। मान लो यहाँ जो वोल्टेज अपीयर हो रहा है V1 और यहाँ जो वोल्टेज अपीयर हो रहा है V2, इनका जो डिफरेंस होगा उसे हम VD कह सकते हैं, डिफरेंशियल सिग्नल। यहाँ पे हम करंट कंसिडर कर रहे हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल पे IB1 और यहाँ पे IB2 और यहाँ पे Rin है। अब पहले इसको आगे बढ़ने से पहले, समझने से पहले ये बताओ, करंट फ्लो होने के पीछे बेसिक रीजन क्या होता है? 2 पॉइंट्स बीच में करंट कब फ्लो होती है? सर जब पोटेंशियल डिफरेंस, जब सर्किट क्लोज हो Potential. और पोटेंशियल डिफरेंस हो। जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब एक चीज बताओ कि हम बताए थे कि आइडियल केस में, किसी के यहाँ शोर हो रहा है, मोहम्मद ईसा म्यूट कर दो बेटा। हाँ, अगर हम बताए थे कि आइडियल ऑप एम्प के जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। इनपुट इम्पीडेंस यानी Rin जो है अभी शो किया जा रहा है वो इनफाइनाइट होता है। तो अगर इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट हो जाए, एक तरीका ऐसे सोचना, इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट हो जाए मतलब यहाँ ओपन सर्किट हो जाएगा। यस सर, और यहाँ पे अगर ओपन सर्किट हो जाएगा, ये इम्पीडेंस अगर इनफाइनाइट हो जाए, यहाँ पे ओपन अगर सर्किट हो जाए, ठीक है, तो क्या यहाँ से IB1 या IB2 कोई करंट फ्लो होगी? नो No, सर। और दोनों इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के बीच में अगर करंट नहीं फ्लो हो रहा है, आपने अभी बताया सर करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है, और हम कह रहे हैं करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो क्या इसका रिवर्स से मान सकते हैं दोनों टर्मिनल्स का वोल्टेज लेवल सेम है? Yes. और 2 टर्मिनल्स का वोल्टेज लेवल अगर सेम है तो उन्हें हम शॉर्ट सर्किट मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं? यस सर, लेकिन क्या एक्चुअल में इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों टर्मिनल्स शॉर्ट सर्किट हैं एक्चुअल में? no, नहीं सर। no, sir. तो हम ये कहेंगे कि दोनों एक दूसरे से वर्चुअली ग्राउंडेड हैं। वर्चुअली ग्राउंडेड मतलब SM डैश लाइन से उन दोनों का आपस में शॉर्ट सर्किट शो कर देंगे और इसे कहेंगे वर्चुअल शॉर्ट। या फिर अगर हम इसी बात को दूसरे तरीके से कहें तो कैन वी राइट V नॉट इक्वल टू, अगर इसके गेन को हम AV कंसिडर कर लें कि ओप एम्प का गेन AV है, तो V नॉट इक्वल टू AV इंटू VD लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम VD इक्वल टू लिखना चाहें तो VD इक्वल टू V नॉट अपॉन AV। AV मीन्स वोल्टेज गेन, और आइडियल ओप एम्प का वोल्टेज गेन हमने कितना बताया था? सर इनफाइनाइट। तो अगर AV इनफाइनाइट हो तो VD इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? जीरो। जीरो। और VD मीन्स V2 माइनस V1 इक्वल टू 0, तो V2 इक्वल टू V1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर, Yes, sir. इस और मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल दोनों का वोल्टेज लेवल क्या है? सेम। सेम है, और 2 पॉइंट्स का वोल्टेज लेवल सेम है, शॉर्ट सर्किट एज्यूम किया सकता है। यस सर। लेकिन अगेन वही बात, क्या रियली में दोनों शॉर्ट सर्किट हैं? नहीं। तो हम ये कहेंगे कि इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बोथ आर वर्चुअली शॉर्ट सर्किटेड टू ईच अदर। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट, द बोथ इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स ऑफ ऑप एम्प्स आर वर्चुअली शॉर्ट सर्किटेड टू ईच अदर, मींस एट इक्वल वोल्टेज लेवल, इक्विपोटेंशियल। फिर रिपीट करते हैं, Yes, sir. according to the concept of virtual sort, the both input terminals of op amp are equipotential to each सर other. रिपीट कर दिए एक बार जरा। According to the concept of virtual sort, the both input terminals of op amp are equipotential to each other. नोट हो गया? यस सर, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे से हम वर्चुअल शॉर्ट बस इतना लिखेंगे कि यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट आप पाओगे सर V1 इक्वल टू V2। ठीक है, यस सर, अब इसमें जरा एक चीज और सोचो कि अगर मान लो अभी तो हमने दोनों टर्मिनल से कुछ ना कुछ वोल्टेज दिया था, तो V1 V2 अपीयर कर रहा था। अब इसमें से कोई एक टर्मिनल अगर रियली में ग्राउंडेड हो जाए, मान लो ये ग्राउंड हो गया, तो V2 की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो। जीरो। और वर्चुअल शॉर्ट से V1 इक्वल टू क्या होता है? V2 और V2 जीरो हो गया तो V1 भी क्या हो गया? जीरो। सर। अब ये सोचो कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल तो एक्चुअली ग्राउंडेड है,
Yes, sir. लेकिन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हम वर्चुअली ग्राउंड मान सकते हैं। यस सर। वर्चुअली Yes, sir. ग्राउंड मीन्स Yes. यस सर। लाइक दिस। अब यह कहता है वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इफ एनी वन ऑफ द इनपुट टर्मिनल्स ऑफ op amp is really grounded then other terminal will be virtually grounded। ठीक है, ये डिराइव्ड है वर्चुअल शॉर्ट से ही। वर्चुअल शॉर्ट ये कहता है दोनों टर्मिनल्स का वोल्टेज लेवल सेम होगा, और वर्चुअल ग्राउंड ये कहता है कि अगर ये ग्राउंड हो जाए तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वर्चुअल ग्राउंडेड हो जाएगा। वर्चुअल ग्राउंडेड हो जाएगा। वर्चुअली ग्राउंडेड, यस सर। ठीक है, तो बस आप लोगों को इतना याद रखना है कि op amp के दोनों इनपुट टर्मिनल्स सेम वोल्टेज लेवल पे होते हैं। Yes, sir. अब यह स्पेशल केस है कि अगर ये ग्राउंड है तो दूसरा भी ग्राउंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली वर्चुअली। ठीक है, ठीक है, तो आगे बताओ, आगे चला जाए। यस सर। ठीक है सर। ठीक, अब इसके बाद हम लोग मेन Yes, अपने sir. इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, जो इस यूनिट का सबसे हमको इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ op amp। एप्लीकेशंस ऑफ op amp। और हमने आपको बताया था कि हम लोग के सिलेबस में op amp क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन विथ नेगेटिव फीडबैक है। क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन विथ नेगेटिव फीडबैक। अब इसमें पहला जो एप्लीकेशन डिस्कस करना है वो है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अच्छा, नेगेटिव फीडबैक मतलब इनपुट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। चीज होगा। अगर मान लो कि दो सिग्नल्स हैं और दोनों एक दूसरे से आउट ऑफ फेज हैं, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है दोनों में, दोनों को अगर मिलाओगे तो ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे मान लो कि +5 है और -2 है, हम कह रहे दोनों को मिला दो तो ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट यानी अपोजिट साइन या अपोजिट फेज के सिग्नल जब आपस में मिलाए जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। देखो यस सर। थोड़ा सा और आगे हम लोग चलेंगे तो हमें सर्किट भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे सर्किट हम नाम देख कर सर्किट ड्रॉ कर लेंगे। अब एम्पलीफिकेशन है। एम्पलीफिकेशन मतलब सबसे पहला काम करो कि op amp बना लो, इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ये दोनों इनपुट टर्मिनल्स हो गया और ये आउटपुट टर्मिनल हो गया। आप चाहो तो पावर सप्लाई दिखाओ, चाहो तो मत दिखाओ। ये +VCC और -VEE इज योर चॉइस। आप नहीं भी शो करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब सर्किट कौन सी है, नाम बताओ सर्किट का बस। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मतलब जो इनपुट सिग्नल होगा वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे होगा। तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम एक इनपुट ले रहे हैं Vin और उसे इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई कर दे रहे हैं Vin। अब डायरेक्टली नो अप्लाई करके वोल्टेज सोर्स को हम एक रेजिस्टेंस की हेल्प से कनेक्ट करते हैं। अदरवाइज हो सकता है वोल्टेज सोर्स लार्ज हो तो आईसी डैमेज हो जाए, तो हम इसे कह दिए Rin, बस नाम दे रहे हैं। और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को उठाकर हमने ग्राउंड कर दिया। अब ये बताइए, आपको हमने बताया था इन्वर्टिंग मोड ऑपरेशन एंड नॉन इन्वर्टिंग मोड ऑपरेशन। इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो इनपुट अप्लाई करते हैं उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिलता है वो इनपुट के साथ 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। 180 डिग्री आउट ऑफ कि हम यहाँ से आउटपुट लें, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से हमने आउटपुट लिया और इसको अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्ट कर दें, अभी हम कनेक्शन कर नहीं रहे पूरा, मान लीजिए डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया गया, तो पूरा का पूरा आउटपुट यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मिल जाएगा। लेकिन पूरा आउटपुट कभी भी हम लोग नहीं कनेक्ट करते, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और बीच में लगा दिए जिसको हम कह दिए फीडबैक रेजिस्टेंस RF। अभी बताओ फीडबैक से जो यहाँ से सिग्नल आ रहा है और जो यहाँ से सिग्नल आ रहा है दोनों 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होंगे? यस सर। दोनों जब मिक्स करोगे तो सब्ट्रैक्ट होंगे कि मतलब ऐड होंगे? सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट होने का मतलब ओवरऑल इनपुट डिक्रीज होगा कि कम हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा। और डिक्रीज होने का मतलब फीडबैक कौन सा है? नेगेटिव। नेगेटिव। बताया भी यही हम लोग के सिलेबस में कौन सा फीडबैक है? नेगेटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक। अब इसमें हमें देखो एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें करना क्या होता है, हमें आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन डिराइव करना होता है। जितनी अभी चीजें दी गई हैं सर्किट में शो की होती हैं, सारी चीजें गिवन होती हैं। हमें कहा जाता है कि कैलकुलेट द एक्सप्रेशन या डिराइव्ड एक्सप्रेशन ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड क्लोज लूप गेन। अब यहाँ पे हमें जरा क्लोज लूप गेन और ओपन लूप गेन का मतलब भी समझना थोड़ा जरूरी हो गया है।
उसको समझने के लिए एक लो हमने एक एम्पलीफायर लिया, ठीक, एम्पलीफायर हो गया ए, ठीक, यहाँ पे हमने इनपुट दिया सपोज कर लो, और यहाँ से हमें आउटपुट मिल रहा है। आउटपुट के कुछ पार्ट को हमने फीडबैक की हेल्प से इनपुट साइड पे लाके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। यहाँ से जो सिग्नल हमारे पास था इनिशियल पॉइंट वो सिग्नल एक्स था, तो ज्वाइंट के बाद फीडबैक के बाद जो सिग्नल यहाँ पे होगा कुछ और होगा कि नहीं होगा अदर देन एक्स, पॉजिटिव फीडबैक हो चाहे नेगेटिव फीडबैक हो, लेकिन फीडबैक के बाद जो पॉइंट होगा क्या वो एक्स होगा कि उससे ज्यादा कुछ अलग होगा? अलग होगा। मान लो उसे हम y मान ले रहे हैं और आउटपुट जो मिल रहा है z मान ले रहे हैं, तो y और z के बीच में ये बताओ सिग्नल सर्किट कैसी, ओपन लूप है कि क्लोज लूप है? ओपन यहाँ से पॉइंट देखिए बिटवीन y एंड z ओनली, ये तो ओपन क्लोज लूप। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने पाथ हैं? y से z तक देख ही पाते हैं ना, केवल हम इतना ऑब्जर्व अगर करें यस सर। तो इतना तो ओपन लूप है ना। तो अगर हम Yes, sir, ये आउटपुट open अपन इनपुट को हम करते हैं गेन इक्वल टू होता है आउटपुट अपन इनपुट, तो इसको हम कहेंगे ओपन लूप गेन। और अगर एक्स और जेड के बीच में देखा जाए तो सर्किट कैसी है, ओपन लूप की क्लोज लूप? एक्स और जेड सर्किट ओपन लूप है कि क्लोज लूप है? क्लोज्ड। एक्स और जेड के बीच Closed. में फीडबैक पाथ भी इंक्लूड हो गया ना, यस सर। यस तो उस समय जो हमारे पास जो गेन होगा इसे हम कहेंगे क्लोज लूप गेन कहेंगे। तो कुछ हद तक ओपन लूप और क्लोज लूप का मतलब समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब इसी बेसिस पे अपने सर्किट पे आते हैं हम लोग। तो हम लोग से सर्किट में क्या पूछा जाता है कि डिराइव्ड एक्सप्रेशन ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड क्लोज्ड लूप वोल्टेज गेन। ये बताओ वी इन और वी नॉट के बीच में सर्किट गेन कैसा है, मतलब सर्किट कैसी, ओपन लूप की क्लोज लूप? सर क्लोज्ड। क्लोज लूप। तो वी नॉट और वी इन का जो रेशियो होगा इसे हम क्लोज लूप गेन कहेंगे। यस सर। अब इसके बाद सर्किट में डेरिवेशन कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है कि जितने नोड्स दिख रहे हैं, नोड मतलब जानते होंगे आप लोग, उन सारे नोड पे कुछ ना कुछ वोल्टेज लिख लो अपने मन से, रैंडमली कुछ भी लिख लो। ठीक है, अब देखो एक नोड हमें यहाँ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ हमने लिख लिया V1 और दूसरा नोड यहाँ पे दिख रहा था, हालांकि काम का नहीं है किसी, लेकिन यहाँ पे लिख लिया V2। अब इसके बाद जितने ब्रांचेज हैं उन सारे ब्रांचेज में किसी भी डायरेक्शन में कोई भी एक करंट लिख लो। मेरी बात समझ में आ रही है? हर एक ब्रांच में रैंडमली अपने मन से जिस डायरेक्शन में चाहो उस डायरेक्शन में, दिमाग मत लगाना, उस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ करंट लिख लीजिए। तब मान लो एक स्टैंडर्ड हम रख लेंगे कि हमेशा इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो करंट होगी इसे हम IB1 कहेंगे और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो करंट होगी उसे IB2 कहेंगे। हालांकि इसका बहुत ज्यादा रोल कोई नहीं है। अब RF में करंट किधर लिया जाए, लेफ्ट टू राइट कि राइट टू लेफ्ट? कोई एक कुछ भी बताइए। राइट टू लेफ्ट। सर राइट टू लेफ्ट ले लीजिए। चलो यहाँ से हम लिख लिए और इस करंट को हम नाम देते हैं IF। तुम I1 भी कर लेते, I2 भी कर लेते, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब IF करंट जब यहाँ पे आएगा तो इधर अंदर की तरफ IB1 जा रहा है, तो R इन में कोई दूसरी करंट होगी कि नहीं होगी? तो R इन में एक करंट हम मान ले रहे हैं, चलो इसको भी ऐसे ही मान ले रहे हैं कि यहाँ पे एक करंट फ्लो हो रही है और इसे हम कहते हैं I1 या I इन। ये येलो कलर वाला काम आपको हर सर्किट में करना है कि जितने नोड दिख रहे हैं सब पर वोल्टेज लिख लो और जितने ब्रांचेस दिख रहे हैं सब में करंट लिख लो। ये IB1 IB2 V1 V2 में सब सर्किट में कॉमन रखेंगे ताकि प्रैक्टिस हमारी इजी हो जाए। ठीक है, इतना काम करने के बाद आपका पहला काम ही होगा